सबको जय यीशु की स्वागत है आप सभी का आज की इस पवित्र आराधना में। प्रियजनों, आज का वचन आपकी निराशा को आशा में बदल देगा, इसलिए अपना चित्त प्रभु की ओर लगाएं और प्रभु का वचन सुने, उसकी आराधना करें, क्योंकि वो सर्वव्यापी प्रभु, सामर्थ्यवान, मुक्तिदाता, शक्तिशाली, डॉक्टरों का डॉक्टर, सारी महिमा, आदर और सम्मान का अधिकारी प्रभु नित्य प्रतिदिन मेरी और आपकी सुध लेता है। वो हमारे लिए प्रबंध करता है। इसलिए आज के वचन को ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि प्रभु कहता है, पुत्र कान लगाकर मेरी बात सुनो। प्रभु की शिक्षा हमारे पांव का दीपक है और वह हमारे मार्गों को उजाला करती है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर जो नित्य प्रतिदिन हमारी सुधि लेता है, आइए मेरे साथ एक होकर आत्मा की सच्चाई, हृदय की सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमें शांति, चंगाई और सामर्थ्य प्रदान करेगा। इस आराधना की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप मेरे साथ एक मन होकर, एक प्राण होकर प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और उत्तर देता है। जैसा कि वो स्वयं कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। आज की संध्या के समय आपके घरों में परमेश्वर का आत्मा अधिकार ले, उसके रूह की मामूरी आपके घर में छा जाए। इस विशेष कृपा के लिए इस संध्या के दौरान हम प्रार्थना करेंगे। आराधना 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 आराधना। इब्राहिम के ईश्वर की आराधना, याकूब के ईश्वर की आराधना, इब्राहिम के ईश्वर की आराधना, याकूब के ईश्वर की आराधना, इसहाक के ईश्वर की आराधना, इज़राइल के ईश्वर की आराधना, आराधना 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 आराधना। सिरों को झुकाते हुए सामर्थ्यवान जीवित प्रभु का स्वागत करेंगे, आदर करेंगे। अपने घर में, अपने परिवार में व्यक्तिगत रूप से प्रभु के सामने नतमस्तक होकर, उसकी हुजूरी में खड़े होकर प्यारे भाई, प्यारी बहन प्रभु का आदर करें। यह संध्या का समय प्रभु का है, यह धन्यवाद देने का, कृतज्ञ हृदय से उसके सामने उपस्थित होने का समय है। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, राजाओं के राजा की आराधना, शक्तिदाता की आराधना, आराधना 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 आराधना
बहनों विश्वास के साथ ऊंची आवाज में आत्मा के साथ गाएं, खाली मुंह के साथ नहीं। इस वक्त हम सामर्थ्यवान जीवित प्रभु की उपस्थिति में संपूर्ण हृदय से समर्पित होते हुए, प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम उसकी हजूरी में आते हैं, 2 घंटे उसके साथ जब हम बिताते हैं, दिस इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, परंतु प्रभु की उपस्थिति को हम महत्व देते हैं। लाचारी से नहीं, परंतु उत्साह के साथ, जोश के साथ, अपनी आंखों को उठाते हुए आनंद के साथ हम उसका धन्यवाद करें और आराधना करें। पाप विमोचक की आराधना, मरियम नंदन की आराधना, पाप विमोचन की आराधना, मरियम नंदन की आराधना, जीवन ज्योति की आराधना, जीवन सत्य की आराधना, 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 जीवन मार्ग की आराधना, जीवन रोटी की आराधना, जीवन मार्ग की आराधना, जीवन रोटी की आराधना, जीवन जल की आराधना, चंगाई दाता यीशु की आराधना, 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 ताली बजाते हुए आराधना, आदि और अंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना, आदि अनंत की आराधना, अल्फा ओमेगा की आराधना, आत्मा प्रभु की आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, 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 आनंद के साथ, पूरे विश्वास के साथ, आराधना, आराधना, आनंद दाता की आराधना, आत्मा दाता की आराधना, आनंद दाता की आराधना, आत्मा दाता की आराधना, ईश्वर पुत्र की आराधना, दूतों के संग गाओ आराधना, 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 आराधना,
सारी सृष्टि करे आराधना, आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया यीशु मेरा जीवित है, हालेलुया हालेलुया यीशु चंगा करता है, हालेलुया हालेलुया यीशु जीवन देता है, हालेलुया हालेलुया यीशु प्रेम करता है। हालेलुया 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 आत्मा से भर दे यीशु, हालेलुया हालेलुया अभिषेक मेरा कर दे यीशु, हालेलुया हालेलुया तेरी स्तुति करता हूँ मैं, हालेलुया हालेलुया आशीष से तो भर दे यीशु। हालेलुया 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 चंगाई दाता यीशु मेरा, हालेलुया हालेलुया शांति दाता यीशु मेरा, हालेलुया हालेलुया आत्मा दाता यीशु मेरा, हालेलुया हालेलुया जीवन से भरता है यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। प्रियजनों, प्रभु की स्तुति करना ये सबके बस की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये सबके बस की बात नहीं है। जब तक आप पवित्र आत्मा से भर ना जाएं तो आपका मुंह नहीं खुलेगा। जब तक पवित्र आत्मा आपके होठों के बंधन को ना खोले तब तक नहीं होगा। इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगना। प्रभु सामर्थ्यवान जीवित प्रभु हमारे बीच में है। प्यारे भाइयों और बहनों, दाऊद को लोग पागल कहते थे क्योंकि वो सुध बुध खोकर नाचता था, ताली बजाता था। उसके वस्त्र गिर जाते थे लेकिन उसे पता नहीं लगता था जब वो नाचता था, जब वो गाता था। प्रभु ऐसे आराधकों को पसंद करता है जो आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। आप जो दूर दराज में बैठे, मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ प्रभु की वेदी के सामने उपस्थित होकर आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं। प्रभु आपकी बंदगी देख रहा है, प्रभु आपका विश्वास भी देख रहा है। इसलिए जब हम गाते हैं यहाँ से पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप थकेंगे नहीं। अगर आप सच्चे हृदय से और आत्मा से जब आप गाएंगे तो आप थकेंगे नहीं, क्योंकि प्रभु का आत्मा इसमें हमारी सहायता करता है। हालेलुया हालेलुया यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु ने कहा योहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 47 में,
जो ईश्वर का है वो ईश्वर का संदेश सुनता है। जो ईश्वर का है वो ईश्वर का संदेश सुनता, उसकी बातों को सुनता। और जो ईश्वर का नहीं, ना तो वो उसका संदेश सुनता, ना वो उसकी बातें सुनता। तो तुम लोग इसलिए नहीं कि तुम ईश्वर की संतान नहीं हो। आप ईश्वर की संतान हो, इसीलिए आप उसके चरणों में बैठकर ताली बजाते हुए उसकी स्तुति कर रहे हैं। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात ध्यान से सुनो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा, तुम्हारे घर को जीवन प्राप्त होगा, तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में प्रभु की आशीष उतरेगी, तुम्हारे बच्चों को जीवन प्राप्त होगा यदि तुम कान लगाकर मेरी बात को सुनोगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे मन में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन मैं में आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। फिर से एक बार स्तुति करेंगे आत्मा से भरकर, हृदय की सच्चाई से। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ गाएं और हम ऊंची आवाज में उसकी स्तुति करें। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। प्रभु मेरा प्रेम करता, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मुझको क्षमा करता, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मुझको गले लगाता। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मुझ में जीवन भरता, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मुझ में ज्ञान भरता, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मुझ में शांति भरता, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मुझ में जीवन भरता। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मुझको चंगा करता, हालेलुया, हालेलुया, यीशु छुटकारा देता, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मुझको क्षमा करता, हालेलुया, हालेलुया, यीशु हमको प्यार करता। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरे आगे पीछे, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरे दिल में बसता, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरे ऊपर नीचे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ मेरे परिवार में, आप मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में उपस्थित हैं। उपस्थित हैं। मैं आपको प्यार करता हूँ। मैं आपको प्यार करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके पास आया हूँ। मैं आपके पास आया हूँ। मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मेरी संतान पर दया कीजिए, मेरी संतान पर दया मेरे कीजिए। परिवार पर दया कीजिए। मेरे परिवार पर दया हालेलुया। कीजिए। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जाने अनजाने में, जाने अनजाने में मुझसे जो गलतियां हो गई हैं, मुझसे जो गलतियां हो गई उन्हें क्षमा कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए। मुझे आशीष दीजिए, मुझे आशीष दीजिए। मुझे सहारा दीजिए। मुझे सहारा दीजिए। मैं रोगी हूँ, मुझे चंगा कीजिए। मैं रोगी हूँ, मुझे चंगा कीजिए। मैं भटक गया हूँ, मुझे रास्ता दिखा दीजिए। मैं भटक गया हूँ, मुझे रास्ता दिखा दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। मुझे सेवा करना सिखा दीजिए। मुझे सेवा करना सिखा मुझे दीजिए। प्रेम करना सिखा दीजिए। मुझे प्रेम करना सिखा दीजिए। मुझे क्षमा करना सिखा दीजिए। मुझे क्षमा करना सिखा दीजिए। हालेलुया। 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 यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। मुझे भी अपना प्रेम दिखाओ, प्रेम दिखाओ। मुझे भी अपना प्रेम दिखाओ, प्रेम दिखाओ। क्षमा करो मुझ पापी को, चंगा करो मुझ रोगी को। क्षमा करो मुझ पापी को, चंगा करो मुझ रोगी को। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। मुझे भी अपना प्रेम दिखाओ, प्रेम दिखाओ। प्रियजनों, दोनों हाथों को सीने पर रखकर प्रभु से आर्त निवेदन करें, उससे बातें करें, उसकी ओर देखें। स्तोत्रकार कहता है, जो उसकी ओर दृष्टि लगाते हैं वे सदा आनंदित होते हैं। जो रोते और आंसू बहाते हुए आते हैं वो आनंद के गीत गाते हुए लौटेंगे। प्रभु ने ब्लेस करता है। प्रभु से कहना, प्रभु अपनी आशीष से मुझे भर दे, मेरा घर तेरी महिमा से भर जाए, मेरा परिवार तेरे आत्मा की मामूरी से भर जाए। प्रभु मैं अनेक बार भटक जाता हूँ, मैं अकेला महसूस करता हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं दुर्बल हूँ। कोई विधवा है उसका पति नहीं है, तो कोई विधुर है उसकी पत्नी नहीं है। जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं। धर्मशास्त्र प्यारे भाइयों और बहनों, एकमात्र प्रेम पत्र जो ईश्वर की ओर से लिखा गया, जो उसके वचनों से भरपूर है, जो हमें आशा देते हैं, जो हमें जीवन प्रदान करते हैं, जिनसे हमें जीवन मिलता है। आइए इन पर विश्वास करें और कहें, आशीष दो मुझ अंधे को, सहारा दो मुझ निर्बल को। आशीष दो मुझ अंधे को, सहारा दो मुझ निर्बल को। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। दिल से लगा मुझ दुखी को,
मुझको उठा इस दलदल से, दिल से लगा मुझ दुखी को, मुझको उठा इस दलदल से। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। ज्योति दो मुझ राही को, राह दिखा मुझ भटके को। ज्योति दो मुझ राही को, राह दिखा मुझ भटके को। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। मुझे भी अपना प्रेम दिखाओ, प्रेम दिखाओ। मुझे भी अपना प्रेम दिखाओ, प्रेम दिखाओ। मुझे भी अपना प्रेम दिखाओ, प्रेम दिखाओ। मुझे भी अपना प्रेम दिखाओ, प्रेम दिखाओ, प्रेम दिखाओ, प्रेम दिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में आइए, मेरे मन में आइए। मेरे मन में आइए। मैं आप पर भरोसा रखता हूँ, मैं आप पर भरोसा करता मुझे हूँ। आपकी दया का भरोसा है। मुझे आपकी दया का भरोसा है। हालेलुया। हालेलुया। तिमोथी का पहला पत्र तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 अध्याय पद 6 संख्या 17। पद संख्या 17। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर पर भरोसा रखो ईश्वर पर भरोसा रखो, जो हमारे उपभोग की जो हमारे उपभोग की सब चीजें पर्याप्त मात्रा में देता है। पर्याप्त मात्रा में देता है। आप लोग धैर्य रखें, आप लोग धैर्य रखें, हिम्मत न हारें, हिम्मत ना हारें, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया। हालेलुया। पेतरुस का पहला पत्र पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 अध्याय पद 5 संख्या 17। पद संख्या 17। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आप अपनी सारी चिंताएं आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, मुझ पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आइए प्रभु यीशु आइए प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें कीजिए। मुझसे बातें कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। 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 आइए पवित्र आत्मा आइए पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए। हम पर उतर आइए। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं। आपकी महिमा गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा, आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा। लहू से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझ
मुझे शुद्ध कर दे, लहू से अभिषेक कर दे, अग्नि से मुझे शुद्ध कर दे। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। फिर से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक होने दे, फिर से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक होने दे। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा मन में मेरे, आजा पावन आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, इस वक्त पवित्र आत्मा की मामूरी को महसूस करें। आपका घर उसके अभिषेक से भरा हुआ है। वो जीवन देने वाला, उसने वादा किया कि मैं तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। वो पवित्र आत्मा सुनने में और वचन को समझने में आपकी सहायता करे और मुझे बोलने के लिए सामर्थ्य दे। आज का जो वचन प्रभु आपसे बोलना चाहता है, जो आपसे बातें करना चाहता है, उसके द्वारा आपके जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, बहुत सारे रोगी चंगे हो जाएं, जो बिस्तर पर हैं, जो लकवे से पीड़ित हैं, अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और चंगाई प्रदान करें। आज का वचन जो प्रभु ने हमें दिया है, प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त हम उस वचन को सुनेंगे, मनन चिंतन करेंगे और प्रभु हमें आशीष प्रदान करेगा। प्रभु कहता है मेरे बच्चों को याद दिलाना कि परमेश्वर इनकी ओर से युद्ध करेगा, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, आपकी ओर से युद्ध करेगा। आपको किसी चीज की कमी ना होगी, परंतु उसको सुनने से पहले, इस वचन को ग्रहण करने से पहले उसे याद करने की आवश्यकता है, उसे पुकारने की आवश्यकता है। और वचन हमें बताता है, बार बार हम इस वचन को दोहराते हैं, जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, मुझे पुकारोगे, मैं सुनूंगा, तुम्हें उत्तर दूंगा। स्तोत्रकार कहता है, भजन संहिता 107 पद संख्या 28, कि उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति से उनका उद्धार किया। प्रभु ने आंधी शांत की और मन चाहे बंदरगाह उन्हें प्रदान किए। प्रभु ने आंधी को शांत किया और मन चाहे बंदरगाहों को उन्हें प्रदान किया।
इसलिए आज प्यारे भाई और बहनों, संध्या के समय जब आप उसकी हुजूरी में बैठे हैं तो उसका धन्यवाद करते जाना, क्योंकि आप जितना अधिक धन्यवाद करें उतना कम है। हर व्यक्ति अपनी कमजोरियों से वाकिफ है, हर व्यक्ति अपनी कमजोरियों से वाकिफ है, हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य से वाकिफ है और हर व्यक्ति वचन से भी वाकिफ है, क्योंकि वो दिन रात सुनता है लेकिन जानते हुए भी गलती करता है, ना चाहते हुए भी गलती करता है। वो चाहता है कि झगड़ा ना करे, लेकिन लोग उसे बहकाते हैं तो वो झगड़ा करता है। उसे मालूम है कि ये गलत है, और वचन ऐसे लोगों के विषय में ये कहता है जो जानते हुए भी गलती करते हैं, जिनको ये मालूम है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको पाप लगता है और वे उन्नति नहीं करते। इसलिए प्रभु ये कहता है, योहन लिखता है पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 9 से 10 में, कि ईश्वर हमको प्यार करता है, इसलिए वो हमारे लिए प्रबंध करता है, इसलिए वो हमारे लिए युद्ध लड़ता है, इसलिए वो हमारे आगे आगे चलता है, इसलिए वो अपने भक्तों के पास डेरा डालता है, क्योंकि वो आपको और मुझे प्रेम करता है। और यह इस बात से प्रकट होता है, योहन लिखता है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। तो मैं और आप इस महान सामर्थी प्रभु के द्वारा जीवन प्राप्त करते हैं, जो इस दुनिया में आया, जिसने मेरे और आपके लिए प्रायश्चित किया। और प्यारे भाइयों और बहनों, योहन लिखता है कि उसके प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने नहीं बल्कि उसने हमें प्रेम किया। इसलिए अगर ईश्वर से प्रेम करना है तो प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान के बहकावे से सावधान रहना, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उसे प्रेम करें। वो नहीं चाहता कि आप इस बात को समझें कि परमेश्वर आपकी ओर से युद्ध करता है, वो नहीं चाहता। इसलिए आपके घर में, जीवन में, बिजनेस में वो जंगली बीज बो देता है, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो आपके दाम्पत्य जीवन में घुस जाता और आपका परिवार उजाड़ देता है। और आप नादान समझते हैं कि आप ही दुनिया में बहुत बड़े दूध के धुले हुए हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे एक कहावत है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आज हमें बताता है, समझाना चाहता है, बच्चों तुम मेरे हो, बच्चों तुम मेरे हो, और जो मेरे हैं उनके जीवन में प्रेम है। जिनके जीवन में प्रेम नहीं है वो मेरे नहीं है। जो मेरे हैं वो मेरी बातों को सुनते हैं और मेरी बात पर विश्वास करते हैं। ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। व्यवहारिक बातें तो आप रोज सुनते और देखते हैं अपने टीवी पर। प्रियजनों, व्यवहारिक बातें रोज आप सीरियल में देखते होंगे, सास बहू के सीरियल में, और ना जाने कौन कौन से सीरियल, मुझे पता नहीं। उसमें आपके जीवन से होने वाली हर एक व्यवहारिक बात के विषय में आपको बताया जाता है। लेकिन आध्यात्मिक बातें, आत्मिक बातें, परमेश्वर के वचन से जुड़ी बातें धर्मशास्त्र हमें बताता है। धर्मशास्त्र हमें बताता। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए परमेश्वर कहता है, जो इन आत्मिक बातों पर चित्त लगाते हैं, जो इन्हें कान लगाकर सुनते हैं, उनकी आत्मा को जीवन प्राप्त होता है, बाकी लोगों को नहीं, बाकी लोगों को नहीं। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए परमेश्वर के वचन पर जैसे आप रोज सुनते हैं, चित्त लगाना और उस आशीष को ग्रहण करना और आत्मा के साथ उस वचन को ग्रहण करना। और वो वचन ये है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपके आगे आगे चलता है, वो आपके लिए प्रबंध करता है, वो आपके लिए युद्ध लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। और इसका प्रमाण उसने इस बात से दिया
कि पहले हमने नहीं परंतु ईश्वर ने हमें प्रेम किया। पहले हमने नहीं परंतु ईश्वर ने हमें प्रेम किया, जिसकी बदौलत आप और मैं माता के गर्भ में रचे गए। आप और मैं माता के गर्भ में रचे गए। ये उसके प्रेम का प्रमाण है। इतना ही नहीं, उसके प्रेम का प्रमाण इस बात में भी है कि उसने सूली पर लटक कर मेरे और आपके लिए अपना जीवन निछावर कर दिया। इसलिए वो प्रभु कहता है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14, उसने लोगों से कहा, मूसा से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और देखो किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। और देखो कि किस प्रकार आज प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। मूसा के नेतृत्व में इजरायली जनता उनके पीछे पीछे चलती थी। उन्हें मूसा पर भरोसा नहीं था, क्योंकि प्यारे भाइयों और बहनों, मूसा भी उनके जैसे कमजोर व्यक्ति था। वो उन्हीं में से चुना हुआ प्रभु का दास था, लेकिन वह प्रभु का चुना हुआ दास था। प्रभु का अनुग्रह उस पर था। इसलिए कभी कभी मूसा को भी विश्वास नहीं होता था कि मैं ये काम कैसे करूंगा। और वो परमेश्वर से सवाल करता था, मैं तो बोल भी नहीं सकता, मैं ये काम कैसे कर सकता हूं, मैं तेरी जनता को कैसे नेतृत्व कर सकता हूं। प्रियजनों, परमेश्वर मूसा से कहता है, डर मत, धीर बने रहे और देख किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। मूसा ने लोगों से कहा, उसने परमेश्वर से यह वचन ग्रहण किया और लोगों से उसने कहा कि प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी हम अपने जीवन में विश्वास नहीं कर पाते हैं। इतने साल वचन सुनने के बाद, बोलने के बाद भी हम कमजोर पड़ जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य कमजोर है और वह नंगी आंखों से चिन्ह और चमत्कार देखना चाहता है, परंतु यशायाह नबी कहता है कि इनके कान हैं परंतु ये सुनते नहीं, इनकी आंखें हैं किंतु ये देखते नहीं। कहीं ऐसा ना हो कानों से ये सुन लें, आंखों से ये देख लें और परमेश्वर के पास लौट कर चले आए और अपने गुनाहों के लिए तौबा कर लें। इसलिए ये नजरअंदाज करते हैं, इसलिए ये वचन सुनना नहीं चाहते। घर का दंपति इबादत करता है, लेकिन वहीं जब खेत में जाता है तो मेड़ काटने से बाज नहीं आता। या दंपति बिजनेस में जाता है और कहीं ना कहीं प्यारे भाइयों और बहनों भटक जाता, प्रलोभन में पड़ जाता और फिर से वहीं पर गिर जाता है। ये मनुष्य का स्वभाव है, गलती करना, गिरना मनुष्य का स्वभाव। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव लगातार हमें सहारा देना, हमारे लिए युद्ध करना, हमें प्रेम करना, हमें माफ करना, यह परमेश्वर का स्वभाव है। इसलिए हिंदी में एक कहावत है, सुबह का भूला शाम को यदि घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। इसलिए उड़ाऊ पुत्र जब सब कुछ खराब कर चुका था, सब कुछ लुटा चुका था, तो होश आया। जब उसे अपनी भूल याद हो गई तो वो अपने पिता के घर लौटा। पिता ने उसे क्षमा किया, उसे गले से लगाया, उसके पैरों में जूते पहनाए, उसके हाथ में अंगूठी पहनाई, अच्छे वस्त्र पहनाए और उसके लिए एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। और उसने कहा, मर गया था वो जी गया है, जो खो गया था अब वो मिल गया है, इसलिए आनंद मनाना हमारे लिए उचित है। तो प्रभु ये कहता है कि वो आपको कदापि नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ बुक ऑफ सिराक चैप्टर 2 वर्स 6 प्रवक्ता ग्रंथ कहता है कि तुम ईश्वर पर निर्भर रहो, तुम ईश्वर पर निर्भर रहो
किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं, और वह तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। हालेलुया। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रवक्ता ग्रंथ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 अध्याय 2 पद संख्या 6। पद संख्या 6। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर पर निर्भर रहो ईश्वर पर निर्भर रहो और वह तुम्हारी सहायता करेगा। और वह तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु के भरोसे प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ, सन्मार्ग पर आगे बढ़ते वह जाओ, तुम्हारी सहायता करेगा। वह तुम्हारी सहायता करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इजराइलियों के जीवन में भी कुछ ऐसा ही था। मिस्र में जब वो रहते थे तो परमेश्वर उनके लिए चमत्कार दिखाता था। फिरौन की गुलामी से छुड़ाने के लिए उसने मिस्रियों के पैलोठों को मार गिराया, उनके ऊपर विपत्तियां भेजी। फिरौन का उसने हृदय कठोर कर दिया, इतना कठोर कर दिया ताकि परमेश्वर उसे और अपनी महिमा के द्वारा चिन्ह और चमत्कार दिखाए। और जानते हैं, इजराइलियों के ऊपर लोग हाथ डालने से डरते थे। क्या कहते थे? कि ये लोग इब्राहिम, इसहाक और याकूब की संतान हैं, इनका ईश्वर महान है, अगर हम इन पे हाथ डालेंगे तो हमें दंड मिलेगा। उनकी ये सोच थी, उन पर हाथ डालने से भी डरते थे। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए परमेश्वर आपको कहता है, मुझे कहता है, बेटा मैं तुम्हें कदापि नहीं छोड़ूंगा। पिछले कई दिनों से हम एक ही बात पर मनन चिंतन करते आ रहे हैं कि विश्वास, विश्वास, विश्वास। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा मुझसे भी महान काम करेगा, मुझसे भी ज्यादा बड़े काम करेगा। प्रभु ने कहा लाजरस की बहन से, अगर तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो आज यदि आप इस बात को महसूस करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेगा, तो हमें विश्वास करने की आवश्यकता है कि उसने मेरे और आपके लिए योजना बनाई है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आपने मेरे लिए आपने मेरे लिए योजना बनाई है। योजना बनाई है। हालेलुया। 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 कौन सी योजना है? आपके निराशामय जीवन को आशामय जीवन में बदलने की योजना, आपके पुराने जीवन को नया जीवन में बदलने की योजना, आपके दुख को आनंद में बदलने की योजना, शक्तिहीनों को शक्ति देने की योजना, ये परमेश्वर ने योजना बनाई आपके लिए। आपको कूड़े के ढेर से उठाकर, प्यारे भाइयों और बहनों, ऊंचे सिंहासन पर बिठाने की योजना ये उसके पास है। और इस बात की गवाह बाइबल है, क्योंकि उसने जिनको चुना, जिनको उसने प्यार किया, उनके जीवन में अपनी योजनाओं को उसने पूरा भी किया। इब्राहिम के लिए उसने योजना बनाई थी कि वो उसके वंश को रेत के कणों के समान कर देगा, और ऐसा ही हुआ। उसने योजना बनाई थी कि बुढ़ापे में वो उसे एक पुत्र देगा, और ऐसा ही हुआ। उसने योजना बनाई थी कि वो इब्राहिम को आशीष देगा, और वो इब्राहिम के बाद उसी आशीष को उसने इसहाक को दिया। उसने योजना बनाई थी कि मैं इनके पूर्वजों को आशीर्वाद दूंगा, और यदि पूर्वज आशीषित होंगे तो इनकी आने वाली पीढ़ियां भी आशीषित होंगी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो आप जान लीजिए कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, पर कुछ नादान इस बात पर विश्वास करते हैं कि केवल उनके पास अपने कार्यों को पूरा करने का बल है, और वो विश्वास करने में असमर्थ रहते हैं। जानते हैं वचन इसके विषय में क्या कहता है? धर्मी खजूर की तरह फलता और फूलता है, लेबानोन के देवदार की तरह बढ़ता है।
धर्मी खजूर की तरह फलता और फूलता, लेबानोन के देवदार की तरह वो बढ़ता है। पापी बढ़ता तो जरूर है, कमाता तो जरूर है, चोर चुराता तो अवश्य है, लेकिन छेद वाली थैली में डाला, जहां से वो आया वहीं चला गया। 5 साल कमाई करने के बाद 6वें साल में उसके पास कुछ भी नहीं रहता, और फिर से वह हाथ फैलाता, कर्ज उठाता और कर्ज में दब जाता, और कर्ज कैसे चुकाए यही योजना बनाता रहता है। और इसी कश्मकश में प्यारे भाइयों और बहनों उसका जीवन समाप्त हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। एक बहन कह रही थी, फादर क्यों पापी लोग अच्छे फलते फूलते हैं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं, उनके पास पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है। मैंने उस बहन से कहा, मैंने कहा कभी उसके घर में जाके पूछ के देखना कि इतना पैसा होने के बावजूद क्या उसके पास नींद है, क्या वो कभी अपने बच्चों के साथ बैठकर इत्मीनान के साथ भोजन करता है या नहीं। प्यारे भाई प्यारी बहन, जो ज्यादा कमाता, जो जल्दी कमाता, वो जल्दी प्रलोभन में पड़ता है। याद रखिएगा, सूक्ति ग्रंथ इस बात को स्पष्ट करता, जो जल्दी धनी बनना चाहता है वो जल्दी प्रलोभन में गिरता है, और जिसके पास ज्यादा धन है वो प्रलोभन से नहीं बचता। वो रात को घर में देर से आता, पत्नी के साथ बातें नहीं करता, बच्चों के साथ नहीं बैठता, क्योंकि उसके पास धन है मित्रों के साथ खर्च करने के लिए। शाम को बार में बैठकर दावत उड़ाने के लिए, तो बच्चों के साथ क्यों बैठेगा? इस काम को करने के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य और पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, चिंता न करें कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास मोटर नहीं, गाड़ी नहीं है, बड़ी महंगी कार नहीं है। जिनके पास है उनसे पूछ कर देखिए कि वो किस तरह कर्ज में दबे रहते हैं और हर महीने इंस्टॉलमेंट चुकाने की योजना बनाते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए संत पौलुस कहता, परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करता, वो आपकी ओर से युद्ध करता, परंतु आप उसके साथ ईमानदार बने रहना। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को लगता है कि धर्मी व्यक्ति दुख में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हब्बाकुक का ग्रंथ, बुक ऑफ हब्बाकुक चैप्टर 2 वर्स 4, जो धर्मी है वो अपनी धार्मिकता के कारण सुरक्षित रहेगा। क्या है? जो धर्मी है वो अपनी धार्मिकता के कारण, प्रभु का वचन कहता, सुरक्षित रहेगा। जो धर्मी है वो अपनी धार्मिकता के कारण सुरक्षित रहेगा। हमें अपने हृदय में विश्वास करने की आवश्यकता है, तो हम जीवन की सारी कठिनाइयों में प्यारे भाइयों और बहनों, हर कष्ट में, हर मुसीबत में जय पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के लिए, आपके वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता आपकी हूँ, आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कई बार लोग धनी तो बनना चाहते हैं, धर्मी बनना चाहते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 और योहन के सुसमाचार अध्याय 11 में, कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। यदि आप विश्वास करेंगे तो ईश्वर की महिमा देखेंगे। पर जब हम कष्टों से गुजरते हैं तो हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। यही मनुष्य की एक विडंबना है। यही मनुष्य के लिए सबसे दुखद बात है कि जब दुख आता है, जब अंधेरी घाटी से होकर हमें जाना पड़ता है, तो हमें डर लगने लगता है, क्योंकि हम विश्वास में कच्चे हैं। हमारा विश्वास डामाडोल हो जाता है। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों,
बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने जितने लोगों को चुना, अपने नबियों को चुना जो विश्वास में पक्के थे, जिनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण शद्रक, मेशक, अबेदनगो और प्रभु के दास दानियल का है, प्रभु की दासी एस्तेर का है, प्रभु के चुने हुए नबी एलीशा का है, प्रभु के चुने हुए दास एलिया का है, प्रभु के चुने हुए सेवक मूसा और हारून का है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के चुने हुए लोगों के उदाहरण है। इन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर ने इनके लिए प्रबंध किया। उसने अपने दास इब्राहिम के लिए प्रबंध किया, उसने एलिया के लिए प्रबंध किया और उसको कौवे के द्वारा, प्यारे भाइयों और बहनों, उसने रोटी और मांस का टुकड़ा कौवा लेकर जाता था और उसे भोजन कराया करता था, भोजन कराया करता था। तो प्रभु कहता है, मैं जिन्हें प्यार करता हूं उन्हें ताड़ना भी देता हूं, उन्हें प्रताड़ित भी करता हूं, परंतु उनके लिए मैं प्रबंध भी करता हूं, मैं उनके घर पर डेरा डालता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तो जब परमेश्वर आपकी ओर से युद्ध करता है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ खड़े होने की आवश्यकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ खड़े होने की आवश्यकता है। बाइबल हमें बताती है कि मूसा के हाथ में एक छोटा सा डंडा था और उस डंडे के द्वारा उसने तमाम चिन्ह और चमत्कार दिखाए। और मूसा का, प्यारे भाइयों और बहनों, वही डंडा संहिता में, वचन में हम पढ़ते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, उसने चिन्ह और चमत्कार दिखाए। और सबसे बड़ा चमत्कार, जब मूसा ने उस छोटे से डंडे को सारी रात समुद्र के ऊपर लहराए रखा तो प्रभु ने पूर्वी दिशा से आंधी चलाई और उसने पानी को पीछे धकेल दिया और पानी दो भागों में विभाजित हो गया और दीवार बनकर खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर ने सूखे कदमों इजरायलियों को समुद्र में से पार निकाला और लिखा है कि लगभग 500 की संख्या में फिरौन की सेना और उसके रथ जो इजरायलियों की ओर दौड़े चले आ रहे थे, सरपट दौड़ रहे थे, परमेश्वर ने इजरायलियों को निकाला और जब वे पहुंचे तो पानी पुनः एक हो गया और सब के सब समुद्र में डूब के मर गए। परमेश्वर ने कहा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, डंडा। उसने कहा, इसे फेंक दो। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम जाओगे और फिरौन से ये कहोगे, तो उसने कहा कि मैं जाऊंगा, परंतु वो मेरी बात, कैसे मेरी बात का विश्वास करेगा? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से कोई चिन्ह मांगेगा। तो परमेश्वर ने कहा, तेरे हाथ में क्या? तेरे डंडा है, फेंक दो। उसने फेंका और वो सांप बन गया। उसने बोला, अब उठा लो। उसने उठाया और प्यारे भाइयों और बहनों, वो फिर से उसकी लाठी बन गया। इस तरह के चिन्ह और चमत्कार फिरौन के राज दरबार में अनेक जादूगर थे। प्यारे भाइयों और बहनों, देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे, लेकिन परमेश्वर के द्वारा किए गए चिन्ह चमत्कारों का तोड़ उनके पास नहीं था। उनके पास तोड़ नहीं था, क्योंकि परमेश्वर महान है। जब वो मेरे और आपके लिए निर्धारित करता है कोई बात, योजना बनाता है, तो उसे पूरा करता है। जो इसको समझते हैं उनके जीवन में वो आशीष प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
एक सुंदर गीत जिसे हम गाते हैं, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। आज यदि आप देखना चाहते हैं तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के सामने आप खड़े हो जाएं और वो आपको अपनी नजात के काम दिखाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। विश्वास के साथ अंगीकार करते हुए मेरे पीछे इस गीत को गाना। जैसे मैं गाऊंगा प्रभु की महिमा होगी और आपको प्रभु आशीष प्रदान करेगा। ये नजारा आपकी आंखों के सामने होगा। जब प्रभु ने अपने बच्चों को, इजराइलियों को फिरौन की गुलामी से आजाद किया तो उसने समुद्र में रास्ता बनाकर प्यारे भाई और बहनों उन्हें छुड़ाया। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, ताली बजाकर काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पानियों के ढेर लग जाते हैं, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों के ढेर लग जाते हैं, ऊंची दीवार बन जाती है। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, 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 डरो मत। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्म खुदा से वही पानी अब मुर्दा बन बैठा था। हुक्म खुदा से वही पानी अब मुर्दा बन बैठा था। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो,
काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। तो खुदा की नजात के काम देखना चाहते हैं तो डरना नहीं, चुपचाप खड़े रहना, प्रभु की हजूरी में इबादत करते हुए उसका नाम धन्य कहना, क्योंकि वो आपकी ओर से युद्ध लड़ता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। तो हम बात कर रहे थे प्यारे भाई और बहनों कि परमेश्वर आपकी ओर से युद्ध लड़ेगा, और ऐसा उसने प्रमाणित किया, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। यीशु के दुख भोग के बाद, उनकी मृत्यु के बाद जब वो पुनर्जीवित हो गए, तो आज के सुसमाचार में हमने सुना था थॉमस अपने विश्वास को दृढ़ करना चाहता था, वो देखना चाहता था। प्रियजनों, हम किसी बात को सुनते हैं तो उसे हमें समझने की आवश्यकता है, उसे अनुभव करने की आवश्यकता है, और थॉमस ने भी कुछ ऐसा ही करने के लिए जरूरत की। उसने ऐसा साहस किया कि उसने कहा कि जब तक मैं उनके छिदे हुए हाथों में जो उंगली ना डाल लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल लूं मैं विश्वास नहीं करूंगा। और वह विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब उसने प्रभु का अनुभव कर लिया तो जानते हैं वो अपने विश्वास को, अपने उत्साह को रोक नहीं पाया। उसने दूर दराज और हमारे देश में घूम घूम कर लोगों को जो उसने देखा था वो बताया, और अकेले थॉमस ने प्यारे भाइयों और बहनों विश्वास का बीज हमारे जीवन में, हमारे देश में बोया, और आज सैकड़ों की संख्या में लोग जो प्रभु का वचन सुनते हैं उसके अनुयायी हैं, उससे जीवन पाते हैं, उसके वचन उनके जीवन में आशीष प्रदान करते हैं। हो सकता है मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा ही हो रहा हो। हम में से बहुत सारे लोग जो परमेश्वर को देखना चाहते हैं परंतु ऐसा हुआ नहीं, तो आज प्रभु कहता है आओ और परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। मेरे बेटे आओ और देखो मेरे ये हाथ, छिदे हुए हाथ, और मेरी छिदी हुई बगल तुम देखो, मेरे छिदे हुए पैर देखो। तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं, तो आओ और स्वयं अनुभव करके देख लो। जब प्रभु यीशु ने योहन के शिष्यों को बुलावा दिया और उनसे कहा कि तुम स्वयं आओ और देख लो, प्रेरितों को जब उसने बुलाया तो उससे कहा लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं, चिड़ियों के अपने घोंसले हैं, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर ढकने की भी जगह नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, तो आज यदि आप चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते हैं तो अपने विश्वास को परखें और दृढ़ करें, एक एक वचन को स्वीकार करें, कान लगाकर सुने, और प्रभु कहता है तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। शैतान को प्यारे भाइयों और बहनों अवसर ना दें, अन्यथा आपका परिवार और बिजनेस वो उजाड़ देगा। मैंने अपने पुरोहिताई जीवन के वर्षों में अपने पल्लीवासियों में और लोगों को प्यारे भाइयों और बहनों बहुत ऊंचे जाते हुए भी देखा, बहुत जल्दी धनी बनते हुए भी देखा, और उन्हें चंद क्षणों में गिरते हुए भी देखा। कुछ लोग बहुत धनी थे लेकिन अब धनी नहीं है, अब धनी नहीं है। जानते हैं क्यों? उसका एक ही कारण था कि क्योंकि वह परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं थे। वो परमेश्वर के वचन को सुनते तो थे लेकिन उसे आत्मसात करके क्रियान्वित नहीं करते थे, और विश्वास
तो करते थे लेकिन कर्म नहीं करते थे, इसलिए कर्म के अभाव में विश्वास अधूरा था। बहुत कमाया लेकिन दशमांश नहीं दिया, प्रभु की वेदी और मंदिर के लिए समर्पित नहीं किया, भूखे को रोटी नहीं खिलाई, अनाथ आश्रम में दान नहीं किया, भिखारी की कभी देखभाल नहीं की, उनको दुत्कार दिया। धनी आदमी का दोष क्या था? लाजर जो उसके गेट पर पड़ा रहता था, क्या दोष था? बाइबल हमें उसके किसी पाप के विषय में नहीं बताती, केवल एक बात थी कि धनी व्यक्ति ना जाने कितनी बार से अपने गेट से महल में अंदर आया जाया करता था और लाजर उसके गेट पर पड़ा रहता था, लेकिन उसने उसको ध्यान नहीं दिया। वो बैंगनी वस्त्र पहने रहता और रोज दावत उड़ाया करता था, और लाजर धनी व्यक्ति की जूठन से अपना पेट भरा करता था। कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे, कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे, प्यारे भाई और बहनों। इसलिए इस दुनिया में आप देखेंगे कि कुछ लोग बहुत जल्दी धनी हुए, परंतु जितनी जल्दी धनी हुए उतनी जल्दी, प्यारे भाइयों और बहनों, अर्श से फर्श के ऊपर आ गए। अर्श से अर्थात आसमान से फर्श के ऊपर आ गए, और आज उनका जीवन बड़ा दुखी है, बड़ा दुखी है। कुछ कर्ज में डूबे हैं, तो कुछ प्यारे भाइयों और बहनों इस बात को समझने में असमर्थ हैं कि ऐसा कैसे हो गया। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि शैतान को अवसर मिला, उसने आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बेटे के जीवन में, आपके पति के जीवन में एक जंगली बीज बोया, जिसका अंकुर फूटा और वो पौधा बन गया, उसका फल कड़वा हुआ और उसकी वजह से घर में जहर फैल गया। तीसरा व्यक्ति अर्थात चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन में तीसरा व्यक्ति औरत हो सकती है, आदमी हो सकता है, जो आपके जीवन को उजाड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ये कहता है कि शैतान को अवसर ना दे। पत्रस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5 से 8, वो दहाड़ते हुए शेर के समान घूम रहा है, कब किसे फाड़ खाए। आप सिर्फ भरोसा करो कि परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेगा। परमेश्वर अपनी महती दया से आप लोगों को, प्यारे भाइयों और बहनों, आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा हो। तो हमारे जीवन में जब दुख आता है, अनेक परेशानियां और कष्ट आते हैं, और जब हम उसकी ओर अभिमुख हो जाते हैं, when we feel lonely, जब हम अपने आप को empty महसूस करते हैं, परंतु हम उसकी याद करते हैं, तो वो हमारे जीवन में इंटरवीन करता है, हमारे जीवन में इंटरवीन करता है। इसलिए प्रभु कहता है इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 पद संख्या 5 कि वो आपको कभी ना छोड़ेगा। धारस रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस तुम एक काम करो कि तुम मेरे साथ खड़े रहो और इस संहिता और विधान की और इसके नियमों की चर्चा अपने बच्चों के साथ, नाती पोतों के साथ, आने वाली पीढ़ियों के लिए करते रहो, ताकि वे प्रभु के महान कार्यों को देखकर उसकी स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो टूटे हुए दिलों को दिलासा देता। धन्य है वे जो वचन कहता है शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। आज कितने लोग शोक में डूबे हुए हैं, कुछ बीमारी के कारण, तो कुछ कर्ज के कारण, तो कुछ घर में अशांति के कारण, तो कुछ घर में गलत निर्णय लेने के कारण, तो कुछ पड़ोसी के द्वारा किए गए शैतानी कामों के कारण, तो कुछ घर के मुखिया के द्वारा की गई गलतियों के कारण प्यारे भाइयों और बहनों दुखी हैं। कुछ लोग सुखी हैं, सुखी हैं तो वचन कहता आनंद मनाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। जो दुखी हैं, जो थक गए हैं, प्रभु ये कहता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों
तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपके पास आया हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में जो कमी घटी है, जो कमी घटी उसे है पूरा कर दीजिए। उसे पूरा कर दीजिए। मैं अपने गुनाहों के लिए, मैं अपने गुनाहों के अपनी लिए, गलतियों के लिए अपनी गलतियों के क्षमा लिए याचना करता हूँ। क्षमा याचना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 इस वक्त हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। प्रभु हमारे जीवन से सारे बंधन तोड़े और हमें आशीष प्रदान करे। हम उसके पास लौटें और वो हमें आशीष प्रदान करे। तोड़ दे, तोड़ दे,
रसौली के बंधन तोड़ दे, रसौली निसंतानता के बंधन तोड़ दे, निसंतानता के बंधन तोड़ दे, कैंसर की बीमारी का बंधन तोड़ दे, कैंसर की बीमारी का बंधन तोड़ दे, लकवे की बीमारी का बंधन तोड़ दे, लकवे की बीमारी का बंधन तोड़ दे, झगड़े के सारे बंधन तोड़ दे, झगड़े के सारे बंधन तोड़ दे, अपने रूह की आग से तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे। हालेलुया 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 हालेलुया। दया कर दे, आशीष दे दे, अभिषेक कर दे यीशु मेरे। हालेलुया 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 हालेलुया। आशीष आने दे, मसा आने दे मेरे यीशु मेरे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सारा बंधन टूट जाए यीशु के पवित्र नाम से। रूह का मसा उतरे, रूह की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। ओ शला बरा 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 शमूर बरा 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 शमूर। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी आराधना तेरी महिमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करते जाए, बोलते जाए, बोलते जाए। शला बरा शला बरा बरा बरा। फायर फायर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से रूह की आग उतरे। सारे तंत्र मंत्र, जादू टोड़े, असाध्य रोगों के बंधन टूटे, बीमारियों के बंधन टूटे, लकवे की बीमारी के बंधन टूटे। ओ शला बरा बरा शोले। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु के रूह का मसा इस वक्त आप पर, आपके बच्चों और परिवार में छाया हुआ है। मैं देख रहा था बहुत सारे लोग अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं आंसू बहाकर। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 वचन कहता है, प्रायश्चित और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। प्रायश्चित और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। तुम जान लो कि तुम्हारे मुख से निकली हर एक निकम्मी बात का हिसाब तुमको देना होगा। इसलिए प्रायश्चित करके मेरे पास लौट कर चले आओ, जिससे मैं तुम पर दया कर दूं, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूं और मैं तुम्हारी ओर से युद्ध करता हूं। मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूं। मैं इब्राहिम के साथ रहा, मैं इजराइलियों के आगे आगे चला, तो
क्या मैं तुम्हारे आगे न चलूंगा? एक बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज अच्छी चीजें देते हो, तो क्या मांगने वालों को पिता आत्मा प्रदान नहीं करेगा? मेरे बच्चों, अभी भी समय है, वर्तमान समय से पूरा पूरा लाभ उठाओ, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। शैतान को मौका ना दो। प्रभु की हुजूरी में बैठकर हमने उसकी इबादत की, वचन सुना, अब वो वचन हमारे जीवन में काम करे। दिस इज द वैक्सीन जो नित्य प्रतिदिन प्रभु हमें देता है, वचन की वैक्सीन। प्यारे भाइयों और बहनों, जिस तरह से कई लोगों को कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद बुखार आता है, किसी को झुनझुनी होती है, तो किसी को कुछ होता है, वैसे ही जब लोग वचन सुनते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, उनके ऊपर वचन का असर होता है। कुछ लोग स्वीकार करते तो कुछ लोग नहीं करते, तो कुछ लोग परमेश्वर से दूर भागते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आप चाहते हैं कि ये वचन आपके जीवन में काम करे, तो इसको ग्रहण करना, ताकि ये आपके जीवन में, परिवार में, रिश्तों में एक्टिवेट होकर प्रभु आपको आशीष और मसा प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हम लोगों ने आज शुरू से वचन सुना, प्रभु तुम्हारी तरफ से लड़ने के लिए तैयार है। प्रभु कहता है कि वो तुम्हारी तरफ से, माने हमारी तरफ से वो लड़ने को तैयार है। हम लोगों ने गीत गाया, मत डरो, खड़े रहो, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर है। वचन हमें मिला है। जो गीत हम लोगों ने गाया, प्रभु ने जो वचन दिया है, इसाया नबी के ग्रंथ में 44 में ये वचन हमें मिला है। प्रभु ही ईश्वर है, तुम भयभीत ना हो, मत डरो। हम लोगों ने जो गीत गाया, प्रभु ने ये वचन अपने आप हमें बताया है, तुम भयभीत ना हो, मत डरो। क्या मैंने बहुत पहले ये नहीं बताया और इसकी भविष्यवाणी नहीं की? क्या तुम मेरे साक्षी नहीं हो? क्या मेरे सिवा कोई तुम्हारा ईश्वर है? याकूब मेरे सेवक, 44 में नबी इसाया के ग्रंथ 44 इसाया 44, याकूब मेरे सेवक, इज़राइल मैंने तुम्हें चुना है। मेरी बात सुनो, ईश्वर कहता है, हर एक को कहता है, मेरी बात सुनो। जिसने तुमको बनाया है, जिसने माता के गर्भ में तुम्हें गढ़ा है, जो तुम्हारी सहायता करता है, वही प्रभु ये कहता है, याकूब मेरे सेवक, तुम मत डरो। कितनी अच्छी बात है। और ये बात ईश्वर खुद कहता है, ईश्वर खुद कहता है, तुम मत डरो। याकूब माने कि इज़राइल मेरे सेवक, तुम मत डरो। इज़राइल मैंने तुम्हें चुना है, ना केवल इज़राइल को चुना है, हम सब यहाँ पे बैठे हैं और जो ऑनलाइन प्रभु का वचन सुन रहे हैं, हम सबको ईश्वर ने चुना है। हालेलुया, हालेलुया। आगे ईश्वर कहता है, देखिए ईश्वर कितना सामर्थ्यवान है। और अपनी बात जब वो कहता है मत डरो, क्या कहता है? मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा, मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा, मैं सूखी धरती पर नदियां बहाऊंगा, मैं तुम्हारे वंशजों को अपना आत्मा और तुम्हारी संतति को अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। अभी हम लोग हमारे निवेदनों को प्रभु के चरणों में, प्रभु की वेदी पर रखते हैं। प्रिय भाई बहनों, इसके पहले ये वचन हम जरूर सुने। इतिहास का ग्रंथ 7:14, इतिहास का ग्रंथ 2:7-14, प्रभु यही कहता है, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी। हम अभी विनय पूर्वक प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारे लिए प्रभु क्या कहता है? यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी
और अपना कुमार्ग छोड़ देगी तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा। हालेलुया। हालेलुया। उसके पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और उसके देश का कल्याण करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हमारा प्रभु ईश्वर ये कहता है, अगर हमने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया है तो हमारे पाप क्षमा करेगा। और वो ये कह रहा है, पुरानी बातें भूल जाओ, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वो प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को यीशु को धन्यवाद। धन्यवाद। आइए हम अपने निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हमारे बहुत सारे निवेदन है, यहाँ पे हम लोग प्रभु के वेदी पर आए हैं, वेदी के पास आए हैं, वेदी के सामने बैठे हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन प्रार्थना के द्वारा अपने अपने घरों में, अपने अपने परिवार में हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ने जो वचन बताया, मत डरना और पुरानी बातें भूल जाना, जो भी तुम्हारे जीवन में पाप है उसको भूल जाओ और नई बातों को अपनाओ, ये प्रभु ने कहा है, इसको हम स्वीकार करेंगे। हम सब बीमारियों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो भी रोग से ग्रस्त हैं, जिस भी बीमारी से पीड़ित हैं, अपना हाथ उठाकर अपने लिए, जो भी बीमार व्यक्ति है अपने लिए प्रार्थना करें। अपने परिवार में कोई भी व्यक्ति जिस बीमारी को मैं कहता हूँ, जिस बीमारी का नाम मैं पुकारता हूँ, अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है, सगे संबंधियों में कोई भी व्यक्ति है और जिसके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु के सामने विश्वास का हाथ उठाओ, उसको चंगाई मिलेगी। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों के लिए, जो ब्लड कैंसर से, बोन मैरो कैंसर से और शरीर में जो भी कैंसर है, चाहे पेट में हो, शरीर के किसी अंग में कैंसर हो, इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, इन रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, इन्हें छू ले और इन्हें चंगाई दे दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर तरीके के अल्सर से जो लोग परेशान है, जो अल्सर की बीमारी से लोग परेशान है, हे प्रभु इनका स्पर्श कर ले, इनको चंगाई दे दे। किडनी और गुर्दे की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, जिनके किडनी में, जिनके गुर्दे में पथरी है और जो भी किडनी फंक्शन सही तरीके से नहीं चल रहा है, किडनी की रोगियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, इन्हें छूकर इन्हें चंगाई दे दे। हृदय रोगियों के लिए, हार्ट बीमारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, दोज आर एलिंग फ्रॉम द हार्ट डिसीज, हर तरीके के जो हार्ट डिसीज से, हृदय की बीमारी से प्रभु तड़प रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको तो छू ले। लिवर की बीमारी से, शुगर की बीमारी से जो भी पीड़ित हैं प्रभु, उनको तो छू ले। और किसी भी तरीके की एलर्जी हो, स्किन एलर्जी हो, शरीर में किसी भी तरीके की एलर्जी हो प्रभु, और थायराइड, माइग्रेन पेन, शारीरिक दर्द, बोन्स यानी कि हड्डियों में दर्द, हड्डियों की बीमारी, कमर दर्द, घुटना, रीढ़ की हड्डी और जो भी हड्डियों की बीमारी है प्रभु, पीठ में दर्द, आंखों की बीमारी, आंख, कान, गले में जो बीमारी है प्रभु, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो लोग नसों की बीमारी से तड़प रहे हैं प्रभु, वेरिकोस या नसों की कमजोरी या किसी भी तरीके की नसों में ब्लॉकेज हो, इन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन्हें तो छू ले और उनको चंगा कर दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं गठिया और बवासीर, पेट की बीमारी, रसोली, इन सब बीमारियों के लिए, गैस की बीमारी और जो भी बीमारियां हैं प्रभु, हर बीमारी को, हर दुष्ट आत्मा की बीमारी को, हर दुष्ट शक्तियों को दूर कर दे प्रभु। हम निवेदन करते हैं, तुझसे निवेदन करते हैं प्रभु, चंगाई दे। इसके लिए हम निवेदन करें। मेरी विनती सुनने वाले, मेरे आंसुओं को पोंछने वाले, चंगाई दाता प्रभु, यीशु तेरी आराधना। विनती सुनने वाले, मेरे आंसुओं को पोंछने वाले, चंगाई दाता प्रभु, यीशु तेरी आराधना।
प्रार्थना करते हैं जो मानसिक और आध्यात्मिक बीमारी से परेशान है। मानसिक बीमारी जैसे मन में जलन, ईर्ष्या, नफरत, घमंड, अहंकार, और साथ ही साथ मानसिक रोगी जो भी अलग अलग मानसिक रोगों से त्रस्त हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, स्ट्रेस डिसऑर्डर, अनिद्रा, शक करने की भावना, दूसरों पर शक करना, डर, फोबिया, ऐसी बीमारियां, और साथ ही साथ मानसिक बीमारियां जैसे शिज़ोफ्रेनिया, पैरानोइया, पैरानॉइड, और जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं, एंटी सोशल, नार्सिसिस्टिक, हिस्ट्रियोनिक, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो मानसिक बीमारियां हैं। इसके लिए जल्दी दवा नहीं मिलती है और इनको सालों तक, किसी किसी को जन्म भर तक दवा लेनी पड़ती है। इस बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता है, लेकिन प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु ने असाध्य रोगों को उन्होंने चंगा किया है, हर एक रोगी को चंगा किया है। जितने सारे असाध्य रोग थे, जैसे कुष्ठ रोगी, उनको उन्होंने चंगा किया। 38 साल से जो बीमार व्यक्ति था, लकवा मारा गया था, उसको उसने चंगा किया, मुर्दों को जिलाया। प्रभु को कुछ भी असंभव नहीं है। इस प्रभु ने कहा कि डरो मत, हम नहीं डर रहे हैं, उस पर विश्वास रखते हम प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ जो आध्यात्मिक रोगी है, प्रभु को जानते हुए भी शैतान के पीछे भाग रहे हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, और जो भी लोग हैं, सयाने व्यक्ति हैं, और जो भी ताबीज और ऐसी चीज़ें करते हैं, उनके पीछे भागते हैं। मैंने सच्चे परमेश्वर को, जिसने कहा कि मैं सूखी धरती पर पानी बरसाऊंगा, इस सामर्थ्यवान ईश्वर को छोड़ के शैतान के पीछे भागने वाले व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इनके जीवन में जो दुष्ट आत्मा है उसे दूर करे, उन्हें चंगाई दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। मेरी विनती सुनने वाले, मेरे आंसुओं को पोंछने वाले, जीवन दाता प्रभु यीशु तेरी आराधना। मेरी विनती सुनने वाले, मेरे आंसुओं को पोंछने वाले, जीवन दाता प्रभु यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, 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 आराधना। मेरी विनती सुनने वाले, मेरे आंसुओं को पोंछने वाले, जीवन दाता प्रभु यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। हम प्रार्थना करते हैं परिवारों के लिए, हर एक परिवार के लिए, हर एक परिवार के सदस्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं हर रोज़ और हर दिन परिवार में समस्याएं बढ़ रही हैं। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा और छोटी छोटी चीज़ों के लेके लड़ाई झगड़ा हो रहा है और दाम्पत्य जीवन टूट रहा है। हम प्रार्थना करते हैं पति पत्नी के लिए, प्रभु उनको सही ज्ञान दे दे, एक दूसरे को सम्मान देने के लिए प्रभु उनको कृपा प्रदान करे। हम प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए, बच्चे माँ बाप के अधीन रहे, जैसे प्रभु यीशु अपने माता पिता के अधीन रहे थे, आज्ञाकारी बने थे, उसी प्रकार छोटे बच्चे माता पिता के अधीन रहें और उनका कहना माने और उनसे आशीर्वाद पाए। माता पिता जो है बच्चों को सही मार्गदर्शन करें, उनकी सही परवरिश करें और उनके लिए एक अच्छी मिसाल दे दें अपने जीवन के द्वारा। बुराइयों को छोड़कर, बुरे रास्तों को छोड़कर बच्चों को एक सही रास्ता दे दें, उनका मार्गदर्शन करें। हम बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अकेलापन महसूस करते हैं। बच्चे और युवा उनके पास कम आते हैं क्योंकि उनकी सोच अलग है, उनके विचार अलग हैं, लेकिन ये बुजुर्गों के लिए
कभी कभी अकेलापन महसूस होता है और ये लोग बीमार हैं, पूछने के लिए, बात करने के लिए कोई नहीं है और बाहर जाने के लिए शक्ति नहीं है। इन सब बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन्हें सांत्वना दे दे, साथ ही साथ इनके अकेलेपन प्रभु दूर करे और परिवार के लोग उनको इज्जत दे दें, सम्मान दे दें। हर एक परिवार के कष्ट के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए हम प्रार्थना करते हैं, रोजी रोटी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक परिवार के लिए नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका जो बिजनेस है, उनकी खेती है, उनका खेत कल्याण है, उनका पशुधन है, उन सब पर प्रभु की आशीष हो, इसके लिए हम प्रार्थना करें। मेरी विनती सुनने वाले, मेरे रोगों को चंगा करने वाले, मेरी विनती सुनने वाले, मेरे रोगों को चंगा करने वाले, चंगाई दाता प्रभु यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु प्रभु, आज की ये संध्या वंदना तुझे पसंद आए, हमारे होठों से निकला हुआ हर एक शब्द तुझे पसंद आए। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं पूरे दिन भर के लिए, तूने हमारे जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा किया। हे प्रभु, हमारे जीवन पर तेरा आशीर्वाद सदा बना रहे, हमारे खेत खलिहानों, चौखटों, बिछौनों को, संतानों को ब्लेस कर, अपने पवित्र हाथ से इन्हें स्पर्श कर, दंपतियों को, पति पत्नी को आशीष दे, इनकी मेहनत मजदूरी पर तेरा आशीर्वाद उतरे और इनके चौखट बिछौने तेरे पवित्र लहू से ब्लेस करता हूँ। जिनकी पैर की नसें सूखी हैं, जो चल फिर नहीं सकते, घुटनों में दर्द है, यूरिक एसिड की परेशानी है, कैंसर के रोग से पीड़ित हैं, ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हैं, ब्रेस्ट की गांठों से पीड़ित है प्रभु, लकवे के रोग से, कंधे की बीमारी से, कंधे के दर्द से, हड्डियों के रोग से पीड़ित हैं प्रभु, गठिए के रोग से, इनके सारे बंधन टूटे। हे प्रभु यीशु, जो ब्लड शुगर से पीड़ित हैं और जो शुगर की दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। जिनके मन में शांति नहीं है, जो निराश है प्रभु, उनके बंधन टूटे। जो बोल नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, प्रभु आशीष दे। एंजल सैमसन और ऐसे तमाम बच्चों को प्रभु, उनके जीभ के बंधन खुल जाए और तेरा आत्मा उनकी आशीष उन्हें प्रदान करे। हे प्रभु यीशु, आज की इस पवित्र साधना के दौरान जितने लोग ऑनलाइन प्रार्थना में हैं, तेरे पवित्र लहू से इन्हें ब्लेस करता हूँ। इनके घर में जो पानी और तेल है, इन्हें अपना पवित्र लहू बनने की कृपा दे। ये जहाँ कहीं भी छिड़का जाए, जो कोई इसका सेवन करे, उनके शरीर से हर प्रकार की कमजोरी, हर प्रकार के दुख दूर हो जाए। हे प्रभु, तू दयावान है, डॉक्टरों का डॉक्टर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वैद्यों का वैद्य है। तूने कहा तुम्हें किसी जड़ी बूटी के लेप से नहीं, परंतु प्रभु तेरे वचन ने इन्हें चंगा किया है। ये मेरा विश्वास है, मैं तुझ पर आस रखता हूँ, तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। हे पिता ईश्वर, अपने पुत्र के द्वारा हमारी प्रार्थनाओं को सुनने की कृपा कर। आमीन, आमीन, आमीन। आइए सिरों को झुकाएं और आशीर्वाद ग्रहण करें। वो जीवन देने वाला, हालेलुया, वो जीवन देने वाला, हालेलुया, वो जीवन देने वाला, हालेलुया, वो जीवन देने वाला, हालेलुया। अरे घुटना झुकेगा और जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा और जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है।
चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने हालेलुया, चंगा करने वाला हालेलुया, चंगा करने वाला। हालेलुया। सिरों को झुकाएं, अरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, प्रभु है। प्रभु के महान चिन्ह और चमत्कारों के लिए धन्यवाद देते हुए आज उसने हमसे बातें की और हमें आशीष प्रदान की। हम भक्ति भावना से जोरदार ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे। एक सुंदर गीत है, प्रभु की महिमा हो, उसका जलाल हो और उसका मसा सदा हम पर छाया रहे। इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की आशीष और अभिषेक को ग्रहण करेंगे। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद हो। वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद हो। कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में। जिसकी अजब मिसाल हो, जिसकी अजब मिसाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह शाम हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह शाम हो। अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम